सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम हिम्मत सिंह कृष्णा एकेडमी अजमेर इत्यस्य यूट्यूब चैनल उपरि भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम अभिनंदनं च करोमि। साथियों, सबसे पहले आप हमारे कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियोस तैयार की जा रही है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। रीट स्तर के लिए जो वीडियो बनाई जा रही है उससे हमारे काफ़ी विद्यार्थी जो है लाभान्वित हो रहे हैं, उनके चैट बॉक्स में मैसेज देखने को मिलते हैं। तो आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप भी जितना संभव हो सके, जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी जो वीडियोस तैयार की जा रही है उनका लाभ मिल सके। तो आज साथियों हम पढ़ रहे थे संधि के विषय में। हम अभी व्यंजन संधि के बारे में पार्ट 2 जो है उसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं कि व्यंजन संधि में हम लोगों ने अब से पहले जो पार्ट 1 के अंदर काफ़ी अध्ययन किया है, आज पार्ट 2 में व्यंजन संधि की जो शेष संधियाँ उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। संधि शब्द से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि संधि के अंदर कौन सा लिंग है। ये मैंने आपको पहले बताया था, अपनी फर्स्ट क्लास जब हुई थी उसमें मैंने बताया था। संधि शब्द में हमेशा ध्यान रखना पुल्लिंग होता है। सम, धा और की। सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। ऐसा प्रश्न अगर आता है कि संधि शब्द में उपसर्ग कौन सा है तो आपको बताना है सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। ठीक है, तो अगर आपने इतना ध्यान रख लिया कि पुल्लिंग शब्द है, सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय, तो आपके 2 प्रश्न यही हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो आपके मार्क्स हैं पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले होते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अनुनासिक संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में हमारा सूत्र है यरो अनुनासी के अनुनासी को वा, यानी कि यरो अनुनासी के अनुनासी को वा, यानी पद के अंत में अगर यर हो, यर कौन से वर्ण होते हैं? ह के अतिरिक्त सभी व्यंजन, ह वर्ण जो है उसके अलावा जो भी व्यंजन हैं वो सारे के सारे यर प्रत्याहार कहलाते हैं, यर व्यंजन कहलाते हैं। यदि यर के बाद में यानी ह के अलावा सभी व्यंजन अगर कोई भी आ जाए पद के अंत में और उसके बाद में यदि अनुनासिक वर्ण यानी कि वर्ग का 5वां अक्षर, अनुनासिक किसे कहते हैं? वर्ग का 5वां अक्षर ञ म ङ न आए तो यर का अपने वर्ग का 5वां वर्ण आदेश हो जाता है। यर जो है वो अपने ही वर्ग का 5वां वर्ण आदेश कर देता है। देखिए हमारी परिभाषा कहती है यरो अनुनासी के अनुनासी को वा, यदि पद के अंत में यर कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया है ह के अतिरिक्त सभी व्यंजन जो हैं वो यर कहलाते हैं। पद के अंत में यदि यर हो यानी ह के अलावा कोई भी वर्ण हो और उसके बाद यदि अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक का मतलब है वर्ग का 5वां वर्ण। वर्ग के 5वां वर्ण कौन से हैं? ञ म ङ ण न, ये वर्ग के 5वां वर्ण कहलाते हैं, ये अनुनासिक वर्ण है। तो यर का अपने वर्ग का 5वां वर्ण आदेश हो जाता है। जो भी वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है या प वर्ग है। क वर्ग यदि आता है तो क वर्ग का 5वां वर्ण आता है ङ। च वर्ग आता तो च का 5वां वर्ण है य, च छ ज झ य। ट वर्ग यदि आता तो ट का 5वां वर्ण आता है ण, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग यदि आता है तो त का 5वां वर्ण होता है न, त थ द ध न। प आता है तो प वर्ग यदि आता है तो प का 5वां वर्ण होता है म, प फ ब भ म। तो ये 5वां वर्ण जो है ये आदेश हो जाते हैं। तो हम सरल भाषा में कह सकते हैं 1 2 3 4 + 5, यानी यर कौन से हमने माने हैं? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। ठीक है, अगर ये आते हैं और इसके बाद में 5वां वर्ण आता है तो ये जो यर वर्ण है इनका 5वां वर्ण आदेश हो जाएगा। यह कार्य विकल्प से होता है। ये जो अनुनासिक संधि कार्य है ये विकल्प से होता है। विकल्प से अभिप्राय है कि अगर हम विकल्प का प्रयोग करते हैं तो अनुनासिक के अभाव में जशत्व कार्य भी यहाँ पर हो जाता है। अगर अनुनासिक का कार्य नहीं हो रहा है तो जशत्व का कार्य भी यहाँ पर यथासंभव प्राप्त हो जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। वाक धन महिमा, वाक धन महिमा, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो लिखते हैं अनुनासिक और दूसरा हम लिखते हैं जशत। ठीक है,
एक तो हमने अनुनासिक इसे माना है, दूसरा हम जशत्व विकल्प के रूप में हम इसे लेकर के चलते हैं। तो वाक धन महिमा, तो देखें हमने कहा कि अगर 1 2 3 4 वर्ण के बाद में यदि कोई भी पंचम वर्ण आता है तो यहाँ पर पहला ही वर्ण है पदांत क, ठीक है, क के बाद में पंचम वर्ण आ गया है, क के पश्चात जो है पंचम वर्ण आ गया है, तो क का जो पंचम वर्ण है वो आदेश हो जाएगा। तो ये रूप हमारा बनता है, ये रूप हमारा बनता है वांग महिमा, ये रूप हमारा बनता है वांग महिमा, ये रूप हमारा बनेगा अनुनासिक के अंतर्गत वांग महिमा। और अगर हम इसे जशत्व में लेकर के जाते हैं, क्योंकि हमने बात करी है कि ये विकल्प हो सकता है, तो जशत्व में हम लेकर के जाते हैं तो क के स्थान पर जो है वो तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। तो ये हमारा रूप बनता है वाग महिमा, ये रूप बनता है वाग महिमा। चलिए अगला उदाहरण हमारा है एतद मुरारी, एतद मुरारी, री में ऋस्व ई आता है, एतद धन मुरारी। तो यदि हम देखते हैं तो द जो है ये हमारा अंतिम वर्ण है द, तो द का पंचम वर्ण आदेश, क्यों? क्योंकि पीछे जो है पंचम वर्ण आया हुआ है, ये म जो है ये पंचम वर्ण है, तो द का पंचम वर्ण क्या आता है? त थ द ध न। तो ये हमारा रूप बनता है अनुनासिक में एतन मुरारी ही, एतन मुरारी ही। और अगर हम जाते हैं जशत्व में तो ये रूप बनता है हमारा एतद मुरारी ही, ये रूप हमारा निष्पन्न होता है। चलिए अगला उदाहरण हमारा देखते हैं हम, पृथक नरेंद्र, पृथक नरेंद्र, क के बाद में फिर से पंचम वर्ण आ गया, नरेंद्र जो न जो है ये पंचम वर्ण है हमारा, तो ये हमारा रूप बनता है, क का पंचम वर्ण होता है ग, पृथंग नरेंद्र, ये रूप हमारा बनता है पृथंग नरेंद्र। और अगर हम जशत्व में इसे लेकर के जाते हैं तो ये बनता है पृथक नरेंद्र, पृथक नरेंद्र। कहने का अभिप्राय यह है कि जो पंचम वर्ण होगा, पंचम वर्ण का मतलब यदि पद के अंत में 1 2 3 4 वर्ण कोई हो और पीछे कोई पांचवा वर्ण आता है, तो जो पदांत जो 1 2 3 4 वर्ण है उसका पंचम वर्ण आदेश अनुनासिक संधि में हो जाता है। चलिए इसके बाद में आता है तद धन न, तो द जो है इसका पंचम वर्ण आता है न, त थ द द न, तो ये बनता है तन्नह, और यहाँ बनता है जशत्व में तद्नह, जशत्व में बनता है तद्नह। चलिए साथियों इसके बाद हम देखते हैं अगला उदाहरण, दिक धन नागह, क जो है प्रथम वर्ण है और पीछे पंचम वर्ण आ रहा है न, तो क का पंचम वर्ण होता है ग, तो ये बनता है दिंगनागह, ये बनता है रूप अपना अनुनासिक में दिंगनागह। और जशत्व में बनता है क का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है, तो ये बनता है दिग्नागह। अगला उदाहरण हमारा हम देखते हैं सत धन मार्गः, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, हिंदी के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, संस्कृत में ये प्रश्न आया हुआ है, हरियाणा टेट के अंदर जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सत धन मार्गः अत्र संधि विद्यते, अत्र संधि अस्ति अनुनासिक संधि रूपः सत, त का पंचम वर्ण होता है न, सन्मार्गः, ठीक है। और अगर हम इसको ले जाते हैं जशत्व में तो ये रूप बनता है सद्मार्गः। देखिए ये त जो है इसका तीसरा वर्ण होता है द, त थ द, तो ये हमारा बनता है रूप सद्मार्गः। तत्पश्चात अस्माकम आगच्छति वाक धन माला, तो क इत्यस्य पंचम वर्णः अस्ति वाङ्माला। अनन्तरम् एतस्य जशत्व रूपं यदि वयं पश्यामः तो क इत्यस्य तृतीय वर्णः अस्ति ग, तर्हि अस्माकं रूपं भवति वाग्माला। अग्रे अस्माकम् उदाहरणम् अस्ति षट् धनमुखम्, अस्माकम् उदाहरणम् अस्ति षट् धनमुखम्, तो ट इत्यस्य पंचम वर्णः भवति ट ठ ड ढ ण, षण्मुखम्, षण्मुखम्। यदि वयं जशत्व इत्यस्य रूपं पश्यामः तर्हि ट ठ ड इत्यस्य तृतीय अक्षरः भवति ड, रूपं निष्पन्नं भवति
षड्मुखम, षड्मुखम। अग्रे अस्माकं उदाहरणमस्ति मदनिवासः। तर्हि द इत्यस्य पञ्चम वर्णः भवति त थ द ध न। मन्निवासः। अनन्तरं जषतु मध्ये भवति मद्निवासः। अस्माकम् एतस्य अन्तिमः उदाहरणम् अत्र अस्ति तद्धनमङ्गलम्। द इत्यस्य पञ्चम वर्णः भवति न, त थ द ध न। तन्मङ्गलम्। पुनश्च जषतु मध्ये यदि वयं पश्यामः तर्हि निर्माणं भवति तद्मङ्गलम्। जनानां मनसि एषा धारणा भवति, विद्यार्थिनां मनसि अपि एषा धारणा भवति यत् संस्कृतं कठिनम् अस्ति, संस्कृतमाध्यमेन वयं प्रश्नपत्रं कथं करिष्यामः, कथम् उत्तराणि वयं लेखिष्यामः, परन्तु अस्माकं कृते एषा धारणा समीचीना नास्ति। यतोहि अस्माकम् एतेन आत्मविश्वासः अधोगच्छति, न्यूनः भवति। अस्माकम् एषा धारणा परित्यक्ता। का धारणा? यत् संस्कृतं कठिनमस्ति अथवा वयं कर्तुं न शक्नुमः। हम सब कर सकते हैं यदि हमने ठान लिया है कि हम संस्कृत पढ़ सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। आप में से अधिकतर क्या होता है कि विद्यार्थियों ने 10वीं के बाद संस्कृत नहीं पढ़ी होती है, परंतु यदि आप अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे तर्हि भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। भवन्तः निश्चयं कुर्वन्तु, संकल्पं कुर्वन्तु कि वयं कर्तुं शक्नुमः। यदि आप ऐसा संकल्प कर लेंगे तो आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अनुनासिक संधि का एक सूत्र और हम पढ़ते हैं। प्रत्यये भाषायाम नित्ययम। प्रत्यये भाषायाम नित्यम, ये सूत्र हमारा कहता है अनुनासिक संधि के अंतर्गत यदि आगे प्रत्यय हो तो अनुनासिक संधि नित्य होगी। अगर आगे कोई प्रत्यय आ रहा है तो हमें अनुनासिक संधि जो है नित्य करनी है। देखिए हम उदाहरण देखते हैं इसके। तद धन मात्रम, तो मात्रम मयम ये प्रत्यय है, ठीक है। तो अगर प्रत्यय ऐसे आ जाते हैं तो आपको जो है अनुनासिक संधि नित्य करनी है। देखिए इसका बनता है रूप अपना तन्मात्रम, ये रूप अपना निष्पन्न होता है अनुनासिक में तन्मात्रम। द के स्थान पे हमने पंचम वर्ण कर दिया है तो ये रूप अपना निष्पन्न हुआ तन्मात्रम। तत्पश्चात है आगच्छति अस्माकं वाक्धनमयम। वाङ्मयम्। अग्रे अस्ति अस्माकं चित्तधनमात्रम। त का पंचम वर्ण होता है त थ द ध न। चिन्मात्रम। देखिए आगे आता है विराट धनमयम। तो ट जो है इसका पंचम वर्ण होता है ट ठ ड ढ ण। तो ट के स्थान पे पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा, ये बनेगा विराण मयम अथवा विराणमयम। कियत धन मात्रम। त जो है इसका पंचम वर्ण होता है त थ द ध न, ये रूप बनता है कियन मात्रम। ये विशेष उदाहरण है, थोड़ा आपको याद रखने रहेंगे। चित धनमयम। त है इसका पंचम वर्ण होता है त थ द ध न, तो ये रूप बनता है चिन्मयम। अग्रिम उदाहरणम अस्माकम् अस्ति मृत धनमयम। तो त जो है इसका पंचम वर्ण होता है न, मृन्मयम। अप धनमयम। तो प फ ब भ म, तो ये रूप बनता है हमारा अमयम अथवा अमयम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुस्वार संधि के अंदर सूत्र है प्रत्यय भाषायाम नित्य। यदि आगे प्रत्यय आ रहा है, पदांत के बाद में यदि प्रत्यय आ रहा है तो वहाँ पर हमें अनुनासिक संधि जो है नित्य करनी चाहिए, विवक्षा अर्थ में नहीं रखनी चाहिए। यशत्व कार्य हमें वहाँ पर नहीं करना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं अनुस्वार संधि। तो अब हम पढ़ रहे हैं अनुस्वार संधि। देखिए अनुस्वार संधि में क्या होता है कि यदि पदांत म, पद के अंत में यदि कोई म आता है और म के बाद में कोई व्यंजन यानी कि कोई हलंत वर्ण आ जाता है, हल वर्ण आ जाता है, यानी कि व्यंजन आ जाता है,
तो उस म का अनुस्वार हो जाता है। यदि पद के अंत में म आए और म के बाद में कोई हल व्यंजन यानी हल वर्ण या हल अक्षर आए तो जो म है, पदांत म है, उसको हम अनुस्वार आदेश कर देते हैं। यदि म के बाद में कोई स्वर आ रहा है, व्यंजन के स्थान पे कोई स्वर आ गया, तो हम जो म है उसको अनुस्वार नहीं करेंगे, वो तथ्य उसी प्रकार का रूप रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। देखें मातरम, ये पदांत म है, तत्पश्चात वंदे व है, व्यंजन आ गया है। इसका रूप हम बनाते हैं तो ये रूप बनता है हमारा मातरम वंदे। ठीक है, क्योंकि यहां पर म है, पदांत म है, म के बाद में हल वर्ण आना चाहिए था, हल भी आ गया है, व आ गया है, तो हमने ये म जो है इसको अनुस्वार कर दिया और कोई परिवर्तन नहीं किया। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई स्वर आ जाता तो उस स्थिति के अंदर हम कोई परिवर्तन नहीं करते। एक उदाहरण मैं इसका लिख करके बताता हूँ। गृहम गच्छति, गृहम गच्छति, यहाँ पे म है, पीछे व्यंजन आ गया, तो ये रूप हमारा बनता है गृहम गच्छति। परंतु अगर यहाँ होता गृहम आगच्छति, गृहम आगच्छति, यहाँ स्वर आ गया तो यहाँ जो है ये अनुस्वार नहीं होता, ये रूप ऐसा का ऐसा ही रह जाता, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं अनुस्वार संधि के अंदर यदि पदांत म के बाद में अगर कोई व्यंजन आ रहा है तो म को हम अनुस्वार कर देंगे, और स्वर आ रहा है तो कोई परिवर्तन हम वहां पर नहीं करेंगे। अगला उदाहरण हम लेते हैं हरिम धन वंदे। तो ये म है, पदांत म है, म के बाद में व आ रहा है, तो ये हमारा रूप बनता है हरिम वंदे। देखिए अगला उदाहरण हम लेते हैं त्वम धन करोषि, त्वम धन करोषि, म है, पश्चात व्यंजन आ गया, तो ये रूप बनता है हमारा त्वम करोषि। तो हम कह सकते हैं कि अगर अनुस्वार संधि में पदांत म के बाद में कोई हल अक्षर आता है या व्यंजन आता है तो म को हम अनुस्वार कर देते हैं। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। स्वदेशम सेवते, स्वदेशम सेवते। देखिए अगला उदाहरण है धर्मम वद, तो ये रूप बनेगा धर्मम वद, क्योंकि पीछे हल व्यंजन आ गया है, हल अक्षर आ गया है, इसलिए ये म जो है ये अनुस्वार हो गया। सत्यम, सत्यम वद, सत्यम शिवम। देखिए सत्यम शिवम, अगर सत्यम शिवम, शिवम के बाद में अगर सुंदरम आ जाता है तो इस म को भी हम अनुस्वार कर देंगे और लिख देंगे सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। अंतिम हम उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे प्रियम वद। देखिए प्रियम वद, तो हम कह सकते हैं कि अगर पदांत म के पश्चात यदि व्यंजन आ रहा है तो म को जो है हम अनुस्वार कर देंगे। कुछ और उदाहरण हम इसके देखते हैं। समधन गति ही, ये रूप बनता है हमारा संगति ही। अगला उदाहरण हमारा है पुस्तकम पश्य, पुस्तकम पश्य। अग्रे अस्ति अस्माकं तृतीय उदाहरणम, तृतीयम उदाहरणम धनम यच्छति। तो जो म है इसका हमने अनुस्वार कर दिया धनम यच्छति। अनन्तरं पश्यामः समधनसारः, संसारः। स्वयं धनवरः, स्वयं वरः। स्वयं धनभुः,
स्वयं भूः। अग्रे अस्ति अस्माकं अलम धनकारः, तो म है, इस म का हम अनुस्वार कर देंगे, रूप बनेगा अलमकारः। गृहं चल, म है, अनुस्वार कर देंगे गृहं चल। हमें ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर कोई हल वर्ण नहीं है और कोई स्वर आ जाता है तो ये म जो है पदांत म उसी अवस्था में रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। रामम नमामि, ये रूप हमारा बनेगा रामम नमामि। मातरम नमामि, मातरम नमामि। आप देख सकते हैं सभी उदाहरणों में जो अंतिम म था, पदांत म था प्रथम पद का, उस म को हमने अनुस्वार आदेश कर दिया है। क्यों किया है? कारण कि पीछे जो है व्यंजन वर्ण आ रहा है, हल वर्ण आ रहा है, हल अक्षर आ रहा है, इसलिए पूर्ववर्ती म जो है पदांत म है, इसका हमने अनुस्वार आदेश कर दिया है। साथियों, इसमें हम एक सूत्र और देखेंगे। सूत्र है हमारा, देखिए, नश्चा पदांतस्य झली। देखिए क्या कहता है ये सूत्र? ये सूत्र कहता है यदि झल वर्ण कौन से हैं? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, श श स ह। यदि झल वर्ण कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर श श स ह से पूर्व, देखिए ये स आ गया है, से पूर्व यदि स्थित न, अगर इससे पहले न आता है या म आता है तो उसका भी अनुस्वार हो जाता है। हम देखते हैं इसके, नम धनस्यति, तो ये हमने कहा न और म का भी अनुस्वार हो जाएगा अगर पद के अंत में झल वर्ण आते हैं। तो ये म है और यहाँ पे स है, ठीक है। तो ये रूप हमारा बनेगा नंस्यति, ये रूप हमारा बनता है नंस्यति। वर्ण परिवर्तनम अपेक्षितम अस्ति अत्र यतोहि, ये रूप बनता है हमारा नंस्यति। देखिए अगला उदाहरण है हमारा पयान धनसी, ये न है और पीछे स है, झल वर्ण है, तो न का जो है हम अनुस्वार कर देंगे, ये बनेगा हमारा पयांसी, ये रूप बनता है हमारा पयांसी। यशान धनसी, ये रूप बनता है यशांसी। नश्च पदांत से झली, ये सूत्र हमारा कहता है यदि झल वर्ण के पहले यदि न और म आता है तो उस न और म का भी हम अनुस्वार कर देते हैं। मन धनस्यते, मनस्यते, ये न जो है हमने इसका अनुस्वार कर दिया है। श्रेयान धनसी, श्रेयांसी। हन धनस्यते, हंस्यते, न का हमने अनुस्वार कर दिया। आक्रम धनस्यते, आक्रंस्यते। तो हम ये कह सकते हैं कि नश्चा पदांत से झली सूत्र के अनुसार यदि झल वर्ण से पहले न या म आता है तो उस न या म का भी हम अनुस्वार कर देते हैं। चलिए साथियों, अगली संधि हमारी आती है अनुस्वार पर सवर्ण संधि। अगली संधि हम पढ़ रहे हैं अनुस्वार पर सवर्ण संधि। अनुस्वार पर सवर्ण संधि, अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः, ये इसका सूत्र है, अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः। ये सूत्र कहता है यदि पदांत अनुस्वार, यदि पद के अंत में अनुस्वार आता है और उसके बाद में श, श और स और ह के अलावा कोई भी व्यंजन आ जाए, यानी कि पदांत अनुस्वार है और उसके बाद में श, श, स, ह के अलावा कोई भी व्यंजन आ जाए तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाता है, अर्थात अग्रिम वर्ण के अनुसार पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। देखिए यहाँ पे न, म अंतिम हमने लिया है। हम इसको अगर देखें तो अनुस्वार के रूप में यदि हम इसको निष्पन्न करते हैं, यह मैं लिखता हूं अनुस्वार, अनुस्वार के रूप में निष्पन्न करते हैं तो वो रूप भी मैं सिद्ध करके बताता हूं, और पर सवर्ण के रूप में अगर निष्पन्न करते हैं तो वो रूप भी अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए
अंधनकितः, तो ये रूप हमारा बनता है अंकितः, ये रूप हमारा बनता है अंकितः। लेकिन जब हम परसवर्ण के रूप में इसे पढ़ते हैं तो देखें क जो है इसका पंचम वर्ण कौन सा है, हमने लिखा अर्थात अग्रिम वर्ण के अनुसार। अग्रिम वर्ण कौन सा है हमारा क, पंचम वर्ण आदेश हो जाता है, तो क का पंचम वर्ण भी साथ में यहाँ आ जाएगा। ये रूप बनता है हमारा अंकितः, ये रूप बनता है हमारा अंकितः। ठीक है, दूसरा है अनधनचितः। अगर हम इसको देखें अनुस्वार के अनुसार तो ये रूप हमारा बनता है अंचितः। अब च जो है इसका पंचम वर्ण क्या होता है, च छ ज झ य, तो ये रूप बनता है परसवर्ण में अंचितः। परसवर्ण में रूप हमारा बनता है अंचितः। इसके बाद में आता है श्याम धनतः। अनुस्वार में हम इसे लेते हैं तो ये रूप बनता है हमारा शांतः। और परसवर्ण में यदि हम इसे ले जाते हैं तो त का पंचम वर्ण क्या है, न, तो ये रूप हमारा बनता है शांतः। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। गुम धन फितः, अनुस्वार में बनेगा गुम फितः। अब ये फ है तो ये फ का पंचम वर्ण होता है प फ ब भ म, तो रूप बनेगा हमारा गुम फितः। देखिए अगला उदाहरण है गम धनता, तो इसका हम अनुस्वार करते हैं तो ये रूप बनता है हमारा गंता। और त का पंचम वर्ण हम करते हैं परसवर्ण तो ये बनता है त थ द ध न गंता। ये रूप हमारा यहाँ पर निष्पन्न होता है। तत्पश्चात आगच्छति अस्माकं गुम धन जति, तो ये बनता है गुंजति, ये रूप बनता है हमारा गुंजति। लेकिन जब ज का हम पंचम वर्ण करते हैं परसवर्ण करते हैं तो ये बनता है च छ ज झ य, तो ये रूप बनता है हमारा गुंजति। चलिए साथियों अगला उदाहरण हम देखते हैं। वाम धन क्षति, अनुस्वार में ये रूप बनेगा वांछति। ठीक है, और जब हम इसे परसवर्ण में ले जाते हैं तो ये छ जो है इसका पंचम वर्ण होता है च छ ज झ य, तो ये रूप बनता है हमारा वांछति। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अनुस्वार पर सवर्ण संधि के अंतर्गत, आप देखें एक बार फिर से परिभाषा, यदि पद के अंत में श श सह के अलावा कोई भी व्यंजन आ जाए, श श सह यहाँ पर नहीं है के अलावा कोई भी व्यंजन आ जाता है तो अनुस्वार का पर सवर्ण हो जाता है। पर सवर्ण यानी कि जो प्रथम पद है उत्तर पद का, क्षम्यताम, उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है उसका पांचवा अक्षर जो है वो उसमें जुड़ जाता है। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी अनुस्वार पर सवर्ण संधि ये जो थी। इसके पश्चात हम देखते हैं पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि का सूत्र आता है हमारा झयो हो अन्यतरस्याम, झयो हो अन्यतरस्याम। झय, झय क्या है, वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चौथे अक्षर को हम झय कहते हैं, के बाद में ह आए, झय के बाद में ह आए, यानी कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर अगर पद के अंत में है और उसके बाद में ह आता है तो उसे विकल्प से पूर्व सवर्ण अर्थात पूर्व अक्षर के वर्ग का चतुर्थ अक्षर यानी कि घ झ ढ ध भ आदेश हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं यदि क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर ये हो गया। इसके बाद में अगर ह आता है, इसके बाद में अगर ह आता है तो ह के स्थान पर जो है हम क्या कर देंगे, घ झ ढ ध ब ये वर्ण आदेश कर देंगे। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 प्लस ह बराबर 4। देखिए इसके उदाहरण हम देखते हैं। अब 1 2 3 4 प्लस ह बराबर 4 हमने ये देखा। इसके हम उदाहरण देखने वाले हैं। पहला है, इसके भी दो रूप बनेंगे, पूर्व सवर्ण और जशत्व। तद धन हितम, देखिए तद धन हितम, तो ये द के बाद में ह आ गया है, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर हमने लिया है तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा और चौथा इस अक्षर के बाद में ह आना चाहिए। तो त थ द जो है ये तीसरा अक्षर है, ठीक है। इसके बाद में ह आ गया तो ह के स्थान पे हमें क्या कर देना है, चौथा अक्षर जो है आदेश कर देना है। तो जो द है इसका चौथा अक्षर क्या बनता है, त थ द ध, तो ये रूप बनता है हमारा तद्धितम, ये रूप हमारा बनता है
तद्धितम। यदि हम इसमें जशत्व का कार्य करते हैं तो जशत्व में तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है, तो ये भी रूप यही बनता है तद्धितम। ये रूप समान ही है दोनों के दोनों, आप देख सकते हैं। तद्धितम ये रूप भी बनता है और तद्धितम जशत्व के अंदर ये रूप बनता है। इसके बाद आता है वाक धन हरि। वाक धन हरि, तो ये पहला वर्ण है क, उसके बाद में ह आ गया, तो क के स्थान पे हम चौथा वर्ण आदेश करेंगे। ठीक है, तो वाक धन, वाक क ख ग घ, वाक घरी, ये रूप हमारा यहाँ पर बनता है। वाक घरी ये रूप बनता है। अगर हम इसे देखें कि हमें जशत्व करना है तो क जो है इसका तीसरा वर्ण होता है घ, क ख ग, वाक घरी, ये रूप हमारा यहाँ पर निष्पन्न होता है। देखिए इसके बाद में आता है अप धन हविहि। अप धन हविहि, तो ह आ गया प के पश्चात, तो ह के स्थान पे हमें प का चौथा वर्ण आदेश कर देना है। तो प फ ब भ, अप भविहि, अप भविहि, ये हमारा पूर्व सवर्ण का रूप बनता है। अगर हम इसे जशत्व करते हैं तो प जो है इसका तीसरा वर्ण आदेश करना है, प फ ब, तो ये रूप बनता है हमारा अभविहि। ये रूप हमारा बनता है अभविहि। तो देखें षट धन हयाहा, तो ट जो इसका चतुर्थ वर्ण होता है ट ठ ड ढ, ये रूप बनता है षट ढयाहा। जशत्व में हम ले जाते हैं तो ट का तीसरा वर्ण षड ढयाहा, ये रूप अपना निष्पन्न होता है। तत्पश्चात आगच्छति इसमें का संपद हर्ष है, तो द जो है इसके पश्चात है आ गया, तो द का चौथा वर्ण है त थ द ध, तो ये रूप बनता है संपद, ह के स्थान पे ध हो जाएगा धर्षः, संपद धर्षः, यहाँ पर भी यही रूप बनेगा संपद धर्षः। देखिए इसके बाद में आता है ककुभ हस्ती, तो प फ ब भ, ककुभ धन हस्ती, तो भ आ गया, तो यहाँ ह के स्थान पे भ हो जाएगा ककुभ भस्ती, ककुभ भस्ती। चलिए अब हम इसे देखते हैं जशत्व के अंदर अगर हम लेकर के जाते हैं तो ये रूप हमारा बनता है भ जो है इसका तीसरा वर्ण होता है क प फ ब, तो ये बनेगा ककुभ भस्ती, ये रूप हमारा यहाँ पर निष्पन्न होता है। देखिए इसके बाद में आता है उद्धनहारः। उद्धनहारः, तो द है और ह है, तो ह के स्थान पे द का चौथा वर्ण हो जाएगा त थ द ध, ये रूप बनता है उद त थ द ध धारः। ठीक है, और हम जशत्व में लेकर के जाते हैं तो ये उद्धारः, ये रूप अपना यहाँ पर निष्पन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं मधुलिट हरति। मधुलिट हरति, तो ट है फिर ह है, तो ट जो है इसका चौथा वर्ण है ट ठ ड ढ, तो ये रूप बनता है अपना मधुलिट धरती, ये रूप बनता है मधुलिट धरती। और जशत्व में यदि हम इसे ले जाते हैं तो ये रूप बनता है अपना मधुलिट, ट का तीसरा वर्ण ट ठ ड, मधुलिट धरती, ये रूप अपना निष्पन्न होता है। चलिए अब हम इसके बाद में देखते हैं अगला उदाहरण भूभृत हसति। भूभृत हसति, तो त है इसके बाद में ह आ गया, तो त का चौथा वर्ण है त थ द ध, ये रूप बनता है भूभृत ध, जो है ह के स्थान पे ध हो जाएगा भूभृत धरती। ध कैसे हुआ, त का चौथा वर्ण है त थ द ध, अगर हम इसे ले जाते हैं जशत्व में तो ये रूप बनता है अपना भूभृत धरती, ये रूप अपना यहाँ पर निष्पन्न होता है। देखिए अगला उदाहरण है हमारा ककुभ हितम। ककुभ हितम, भ के पश्चात ह आ रहा है, तो भ जो है इसका चौथा वर्ण होता है प फ ब भ, तो ये रूप बनता है अपना ककुभ भितम। ककुभ भितम, ये रूप अपना निष्पन्न होता है। और अगर हम इसे ले जाते हैं जशत्व में
तो ये रूप बनता है अपना ककुब्भितम। ककुब्भितम ये रूप अपना निष्पन्न होता है। तो हम ये कह सकते हैं पूर्व सवर्ण और जशत्व जो है ये दोनों रूप इसके अंदर बनते हैं। ये हमारी पूर्व सवर्ण संधि थी। इसके बाद में हम देखते हैं लत्व संधि, जिसका सूत्र आता है तोड़ली। ठीक है, इसे पर सवर्ण संधि के नाम से या लत्व संधि के नाम से जाना जाता है। ये तोड़ली सूत्र ये कहता है यदि त वर्ग का अभिप्राय है त थ द ध न, त वर्ग के बाद ल आए, यानी त वर्ग के बाद में ल आता है। यदि पदांत त है, त वर्ग है, तो उसके बाद में ल आए तो त वर्ग के स्थान पर ल आदेश हो जाता है, यानी त वर्ग के स्थान पर भी ल आदेश हो जाता है। इसमें विशेष नोट है एक, इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि न के बाद में ल आए तो ल जो है सानुनासिक हो जाता है। यदि न पद के अंत में आता है, त थ द ध न, ये न आ गया, न के बाद में यदि ल आता है तो जो न है वो ल बन करके सानुनासिक हो जाएगा, अनुनासिक से युक्त हो जाएगा। देखिए इससे पहले हम देखते हैं त वर्ग के बाद में ल अगर आ रहा है तो त वर्ग के स्थान पे ल हम कर देते हैं। तत् धन लयः, ये त वर्ग में त है, ये पीछे ल आ गया, तो ये रूप हमारा बनता है तल्लयः। अगला उदाहरण हम देखते हैं उत धन लेखः, त के बाद में फिर ल आ गया है तो त के स्थान पे ल हो जाएगा, ये रूप हमारा बनता है उल्लेखः। ये तोड़ली संधि के उदाहरण है, इसे हम लत्तु संधि भी बोलते हैं, तोड़ली सूत्र है, ये परसवर्ण संधि भी कहलाती है। उत धन लासः, त के बाद में फिर ल आ गया है तो ये रूप बनता है हमारा उल्लासः। फिर देखिए तद धन लीनः, ये द है फिर ल आ गया है तो ये बनेगा तल्लीनः, ये रूप हमारा बनता है तल्लीनः। उत धन लेखनीयः, उत धन लेखनीय, त के बाद में फिर ल आ गया है तो ये बनता है हमारा उल्लेखनीयः। अग्रे उदाहरणमस्ति अस्माकं महत् धन लीला, त के पश्चात ल है तो ये रूप बनता है महल्लीला। त के स्थान पे भी हमने यहाँ पे ल कर दिया है। विद्युत धन लेखा, ये रूप बनता है, त के स्थान पे ल हो गया विद्युल्लेखा। देखिए आगे जगत धन लीयते, तो त है, त के स्थान पे ल कर देना है तो ये रूप बनता है जगल्लीयते। अगला उदाहरण हम देखते हैं पद धन लवः, ये रहा द और पश्चात ल है तो द के स्थान पे ल कर देना है, ये रूप बनता है पल्लवः। हमारा अगला उदाहरण है चित्त धन लयः, तो त है, त के पश्चात फिर ल आ रहा है तो ये रूप बन गया हमारा चिल्लयः। अग्रे अस्माकम् उदाहरणमस्ति यद धन लक्षणम, द है, त वर्ग में से है तो ये रूप बनता है यल्लक्षणम। देखिए आगे उद्धन लंघनम, तो ये द है, पश्चात ल आ गया तो ये रूप बनता है हमारा उल्लंघनम। उल्लंघनम, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यदि त वर्ग के पश्चात, यदि ल आता है तो उस त वर्ग के स्थान पर हमें ल कर देना है। ठीक है। अगला हमने एक नियम पढ़ा था, यदि न के बाद में ल आए तो ल जो है वो सानुनासिक हो जाएगा, ल जो है वो सानुनासिक हो जाएगा। हसन धन लिखती, न है, न के पश्चात ल आ गया है, हसन धन लिखती, तो ये न के स्थान पे ल होगा लेकिन वो सानुनासिक होगा, ये रूप बनेगा हसन लिखती। ये रूप हमारा बना हसन लिखती, सानुनासिक, चंद्र बिंदु हमने लगा दिया। विद्वान लिखती, ये रूप बनेगा न है, न के स्थान पे ल हो जाएगा लेकिन जो ल होगा वो सानुनासिक होगा, ये रूप बनेगा विद्वान लिखती। विद्वान लिखती। चलिए हम अगला उदाहरण देखते हैं। महान धन लाभः,
न है, न के पश्चात ल आ गया तो न के स्थान पे ल करेंगे, उसे भी सानुनासिक कर देंगे, ये रूप बनेगा महान लाभः, महान लाभः। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं लत्व यानी परसवर्ण संधि जो है उसमें यदि त वर्ग के पश्चात ल आता है तो त वर्ग के स्थान पे ल आदेश हो जाएगा। यदि पद के अंत में न आता है तो न को भी हम ल करेंगे, लेकिन वो ल जो होगा वो सानुनासिक होगा। इसके पश्चात हम देखने वाले हैं छत्व संधि। चलिए अब हम देखते हैं छत्व संधि। छत्व संधि कहती है सूत्र के अनुसार छस छोटी, ये हमारा सूत्र है। सूत्र कहता है यदि पदांत झय, झय कौन से हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर के बाद में यदि श हो तो श के स्थान पे छ आदेश हो जाता है, श आदेश हो जाता है। पदांत 1 2 3 4 के बाद में यदि श हो तो श को छ आदेश हो जाता है। तद धन शिवः, ये छत्व में अपना रूप बनता है तद धन छिवः, तद धन छिवः, ये रूप अपना यहाँ पर तैयार होता है। इसके बाद में हम देखते हैं यदि श के बाद में, इस श के बाद में अट, अट कौन से हैं, स्वर हैं, कौन कौन से, सारे स्वर हैं, ह य व र, और ये वर्ण हैं। लेकिन वार्तिककार कात्यायन जो है इन्होंने इसे अम कहा है, इन अट को जो है अम नाम दिया है, अम स्वर, इन्हें अम प्रत्याहार कहा है। हम कहते हैं यहाँ पे यदि अट आए यानी स्वर आए या ह या वर आए तो श जो है इसका छ, ये श जो है इसका छ होने से पहले त और द अगर आता है, ये त है ये द है, अगर यहाँ आता है ऐसा तो उसके स्थान पर भी च आदेश हो जाता है जो कि श्चुत्व कार्य कहलाता है। तो तद धन छिवः, अब ये द है, इसके स्थान पे हमें क्या कर देना है, च कर देना है। ये रूप हमें बनता है यहाँ पे तच्छिवः, ये रूप हमारा बनता है तच्छिवः। देखिए अगला उदाहरण तद धन शिला, तो छत्व में यदि हम लेते हैं इसे तो ये रूप बनता है तद धन छिला। कारण कि द के बाद में श आया है तो श के स्थान पे छ आदेश हो जाएगा। देखिए श का छ, ये रहा, श का छ आदेश हो जाता है। तो ये छ जो अगर आ गया है तो श से पहले वाला त या द अगर आता है, पूर्ववर्ती त या द, उसके स्थान पे छ आदेश कर देना, शुत्व का कार्य वहां होता है। तो ये रूप अपना बनता है तच्छिला, ये रूप अपना बनता है तच्छिला। अगला उदाहरण है हमारा उद्धन श्रेयः, ये द है और ये श्र है, तो ये यहां बनता है तद धन श्रेय तद श्रेयः, ये रूप बना अपना तद श्रेयः। अब ये द है, इसका च हो जाएगा तत् श्रेयः, ये रूप अपना यहां पर बनता है। आगे हम देखते हैं उदशिष्टः, उद ये रूप बनेगा छिष्टः, उदछिष्टः, द है इसका च हो जाएगा, ये बनता है उच्छिष्टः, ये रूप बना हमारा उच्छिष्टः। आगे हम देखते हैं वाक्शरः, तो ये क है, इसके बाद में श है, तो ये अपना रूप बनता है वाक क्षरः। यहां पर जशत्व का कार्य हो सकता है, जशत्व के कार्य में बनता है वाक्क्षरः, ये रूप हमारा यहां पर बनता है। देखिए इसके बाद में हम देखते हैं विट शंकरः, तो ये रूप बनता है विट शंकरः। ठीक है, यहां देखते हैं विट शंकरः, ये रूप हमारा यहां पर बनता है मृत शकटिकम, फिर क्षम्यताम उत्श्वासः, उत्श्वासः। देखिए उत्श्वासः, तो ये रूप बनता है उत्श्वासः, उत्श्वासः, उच्छ्वासः। ठीक है, ये रूप बनता है श्चुत्व में। तत्पश्चात आता है मृत शकटिकम, मृत शकटिकम। जब हम इसे लेंगे श्चुत्व में तो ये बनता है मृच्छ
कटिकम, मृच्छकटिकम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि छत्व संधि के अंदर जो है यदि पदांत 1 2 3 4 अक्षर आए और उसके बाद में श आता है तो श के स्थान पे छ हो जाता है, लेकिन यदि पदांत त या द है और उसके बाद में श आता है तो त और द के स्थान पे जो है च आदेश हो जाता है। तो साथियों आज हमने जो है व्यंजन संधि की कुछ संधियां आज पढ़ी है, भाग 2 के अंतर्गत व्यंजन संधि पार्ट 2 के अंतर्गत हमने पढ़ी है। आपको ध्यान रखना है कि रीट की तैयारी जो आपको नियमित रूप से करनी है। अभी लॉकडाउन चला, फिर अनलॉक चल रहा है, अभी कोचिंग संस्थान जो हैं अभी कुछ पता नहीं है कि कब तक ये कोचिंग संस्थान जो हैं वापस नियमित रूप से खुल सकेंगे, इसलिए आप कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियोस बन रही है आपके लिए जो है यहाँ पर रेट स्तर की या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी सारी वीडियो जो हैं, कई वीडियोज़ जो हैं तैयार की जा चुकी है। आप हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं आपको उपलब्ध होती रहेगी, मिलती रहेगी, ताकि आप रीट जो परीक्षा आने वाली है उसको आप अच्छे से सिद्ध कर सकें, आप उसको उत्तीर्ण कर सकें और सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकें। इतना ही कह करके मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।